क्षेत्र में जब उतर गए, आप जातिवादी धर्मवादी करते हुए समाज में चलेंगे तो क्या आपसे कोई बिजनेस करेगा? नहीं। आप अपने बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए बिजनेस डेवलप करने के लिए? सबसे तालमेल मिला के रखना चाहिए। धन्यवाद आप सभी का। एक बात और है कि कहीं भी आप लोग जाइए, अगर सामने वाला व्यक्ति, धार्मिक बात ही मैं कहने जा रहा हूँ, सामने वाला व्यक्ति यदि आपसे हाथ जोड़कर जय श्री राम बोला है तो आपको दुख नहीं व्यक्त करना, भैया जय श्री राम। सामने वाला व्यक्ति आपसे हाथ जोड़कर नमो बुद्धाय बोला है, भैया नमो बुद्धाय। सामने वाला व्यक्ति जय सम्राट बोला, भैया जय सम्राट, जय नॉर्मल बोला, जय नॉर्मल। जो भी बोला है, जितना आपका अधिकार है इस भारतवर्ष में, उतना उसका भी अधिकार है इस भारतवर्ष में। समाज में मिलकर रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सभी समाज से मिलकर नहीं रहेंगे, हम देश भाव करेंगे, किसी भी समाज से देश भाव करेंगे तो हम हमारा समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है और हमारा समाज, हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे। इस बात पे मैं 100% सहमत हूँ। अगर आगे बढ़ना है तो सभी समाज को जोड़कर चलो, सभी समाज से राय मसला करके चलो, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। खाली नमो बुद्धाय से, खाली अपनी जात को लेकर कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सबसे निवेदन है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे तालमेल बैठाइए। धीरे धीरे उत्साह भरा प्रक्रिया आ रहा है। मैं चाहूँगा ये जो उत्साह आप लोगों के अंदर जागृत हो रहा है, इसको कभी धूमिल ना होने दीजिएगा, क्योंकि अभिभावक बंधुओं को खास करके मैं कहना चाहूँगा, यदि आप लोग उत्साह को डाउन कर देंगे तो फिर जो आपके आश्रय, आपके बच्चे, आपके नात रिश्तेदार बैठे हुए हैं, फिर उनके उत्साह का क्या होगा? उनका उत्साहवर्धन कौन करेगा? जैसा कि आपके बच्चे कहीं भी जाते हैं, कुछ भी हो गया, अध्यापक ने एक डंडा मार दिया, विद्यालय में गए हुए हैं, तो कई लोग ऐसे हैं, हमारे बेटे को क्यों मारा गया, हमने पूरी फीस जमा कर दी थी, आपने ऐसा क्यों किया? आपको सैलरी मिल रही है, आप पढ़ाने से मतलब रखिए, हमारा बेटा या बेटी क्या कर रही है, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। ऐसा कई अभिभावकों का जो है कि हमारे पास कंप्लेंट आया है कि पड़ोसी वाले बच्चे ऐसे करते हैं, उन्हीं का देख करके हमारा वो बच्चा बिगड़ रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वहाँ उस शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा ग्रहण करने गए हैं, तो क्या वहाँ गुरु बैठा हुआ है, तो गुरु यदि मार रहा है एक डंडा, तो क्या वो आपके बच्चों को खाली चिन्हित 2/3 विश्व पे शासन किया है, जबकि इस पूरे भारतवर्ष में केवल मौर्य लोग ही नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य जब सम्राट थे तो केवल मौर्य लोग ही नहीं थे, संपूर्ण जातियां थी, सोने की चिड़िया कही जाती थी। आप सभी उस राजवंश से ताल्लुक रखते हैं, तो फिर इसमें डरे और सहमे क्यों रहते हैं, या कोई भी बात कहने में क्यों शर्माते हैं? कहीं भी कोई समस्या उत्पन्न होती है बच्चों को तो अपने अभिभावक से कहना चाहिए। यदि कहीं भी अभिभावकों को समस्या उत्पन्न होती है, अपने सामाजिक लीडर के संज्ञान में देना चाहिए। कोई समाज का नेता है उनके संज्ञान में देना चाहिए। कोई जो है कि धार्मिक गुरु है आपके समाज का, उसके संज्ञान में देना चाहिए। जितने भी प्रकार के सामाजिक लीडर हैं तो सबके संज्ञान में परेशानियों को रखना चाहिए और अवगत कराना चाहिए, तभी हर परेशानियों का सामना किया जा सकता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि एक ऐसा नाम है जो नाम स्मरण करने से ही शरीर में एक उबाल आता है और आना चाहिए। इतने बड़े राजवंश के आप वंशज हैं, क्यों नहीं आना चाहिए? आप लोग आज से संकल्प करके जाइएगा। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि भाई भाई में, पड़ोसी में, ये मैं आज का लाइव घटना बता रहा हूं। 1 इंच जमीन के लिए मार काट कर लेते हैं, ये काफी हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर ये 1 इंच जमीन ले रहा है तो आपका भाई बंधु है। झगड़ा अगर हो गया किसी कारण से तो ना तो आपको पुलिस के पास जाना है, ना ही जो है कि किसी ऐसे राजनीतिक नेता के पास जाना है। आपको आपस में ही
समाज के पास आप जाएंगे, लेकिन आपको तोड़ने के लिए, आपको हर स्तर से मिटाने के लिए यही कहेगा, अरे यार मार दो, हम हैं तुम्हारे साथ खड़े हैं। और वो क्या समझ जाते हैं, ये फलाने मेरे साथ खड़े हैं तो अपने भाई को ही मार देते हैं। उससे कमजोरी किसकी हुई? किसकी कमजोरी हुई? आपकी कमजोरी हुई। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जो समाज, मुझे कहने में काफी दुख भी हो रहा है, लेकिन कहना पड़ रहा है, और कहेंगे नहीं तो आप लोग जानेंगे कैसे। जो समाज 1 इंच जमीन के लिए भाई को नहीं छोड़ रहा है, उस समय आपको खड़ा होना है। किसी भी प्रकार का जमीनी विवाद है, किसी भी प्रकार का तोड़ फोड़ का विवाद है, आपको अपने भाई का साथ देना है। तीसरे व्यक्ति के या तीसरे समाज के व्यक्ति से या चौथे समाज के व्यक्ति से अपनी समस्या नहीं सुनानी है। एक बात ध्यान रखना, चलो वहां जहां जरूरत हो अंधेरे में उजालों की, क्योंकि बिना कहे बिना पूछे तीसरे समाज से सहायता मांगने जाएंगे तो आपको पागल समझ के फटकार देगा। क्या आप तिरस्कार सहन कर पाएंगे? फिर बिल्कुल नहीं, कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने पहले ही कह दिया, मान में तो हार है, खाने में तो जीत है। मानते हैं ना इस बात को? यस, संकल्प नहीं किए होते तो क्या आज हम लोग मौर्य राजवंश का हवाला दे करके यहाँ पर इस प्रांगण में उपस्थित होकर के अपने बारे में बोल पाते? बिल्कुल नहीं बोल पाते। वो संघर्ष किया है, संपूर्ण विश्व इनका ऋणी है, केवल भारत ही नहीं, आज भी थाईलैंड हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ तक यूएसए जो प्रधान देश है, सब जगह यदि कहीं भी आप जाइए, आप किसी भी राजवंश का नाम ले लीजिए, आपको वो सम्मान कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप थोड़ा सा भी कहते हैं कि नहीं मैं मौर्य राजवंश से हूँ, तो आपको जो सम्मान मिलेगा कल्पना भी आप नहीं कर सकते कि इतना सम्मान नहीं मिलता। ऐसे लोग हैं SC ST समाज से जो कि हमारे संपर्क में हैं, थाईलैंड में जाकर के, जापान में जाकर के मौर्य टाइटल लगा करके अच्छा सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, और जो है कि वहां पर अच्छा होटल चला रहे हैं। आप सोच लीजिए कि आपके इस राजवंश का वैल्यू क्या है, आप लोग स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोग नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? अभी दिल्ली में सबसे बड़ा जो होटल है अशोका के नाम से है, वहाँ पे बड़े से बड़े विदेशी राष्ट्र, कुछ कोई भी व्यक्ति आता है, किसी भी देश का राष्ट्रपति हो, सब लोग आके वहीं ठहरते हैं। आपके लिए गौरव की बात है कि नहीं है? मौर्य वंश की जय हो, मौर्य वंश की जय हो। धन्यवाद आप सभी को। जैसे कि आप लोग को एक बात ध्यान में रखना है कि सच्चाई को प्रताड़ित किया जा सकता है, अपितु पराजित नहीं किया जा सकता। विजय स्तंभ रखा हुआ है, विजय स्तंभ के नीचे 24 तीली का चक्र होता है। सम्राट अशोक ने बताया है हम लोगों को 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहना है। अगर अपने भारत को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपना भारत सपोज कीजिए आप आपका परिवार ही है, आप अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए 24 घंटे उन पर नजर रखिए, 24 घंटे चौकन्ना रहिए। यही हमारा 24 के लिए संदेश देता है कि 24 घंटे जब तक ऑन ड्यूटी नहीं रहेंगे, आपको कोई भी आएगा पीट के चला जाएगा, कोई भी आएगा।